क्या के हो बुरा बात क्या बात गुड्डू भैया, क्या बात हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। गणेश भैया सुनिए, अच्छा लगेगा। के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। वो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। तो सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, हाँ और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। और इस गजल की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, आज के युग पर जज्बा करती है। सुनिएगा सुनिए कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, पंक्ति सुनिए कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, तो उतने सस्ते, अरे उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। ये तो खैर गजल की दुनिया के लोग कह रहे हैं, हाँ लेकिन मैं निवेदन कर रही हूँ, कथानक सुनिए। सुनिए महाभारत का आरंभ जब संग्राम हो गया, धीरे धीरे प्रातः बेला हो रही है और अच्छे अच्छे गीतों को आप सुन रहे हैं दोनों तरफ से। और क्या तो उसमें एक गीत ये भी है, आप सुनकर देखें, अच्छा लगेगा। सुनिए महाभारत का आरंभ जब संग्राम हो गया, गृह युद्ध था जो अब तक सरेआम हो गया। अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है, अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है। उस समर भूमि में संहार होने लगा है। भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे। एक एक करके सारे बलशाली मारे जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे। भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे। तब कर्ण से दुर्योधन ने ये बैन है कहे, कर्ण से दुर्योधन ने ये बैन है कहे। और दुर्योधन कहने लगा, क्या अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है। ऐ मेरे दोस्त, मेरी तरफ से केवल तू बचा है। अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है। कौरव सेना का अब सम्मान तेरे हाथ है।
कौरव सेना का अब सम्मान तेरे हाथ है। तो बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी। कर्ण ने कहा दुर्योधन मेरे मित्र सुन, बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, तब तक समर में मित्र तेरी शान रहेगी। कर्ण ने कहा मेरे मित्र जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। और हुआ भी वही। आकर के कर्ण अर्जुन के है साथ भिड़ गया, आकर के कर्ण अर्जुन के है साथ भिड़ गया, दोनों के बीच महाघोर युद्ध छिड़ गया। वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया। उसके रथ का पहिया है जब धरती में धंस गया, तो लेकर गांडीव अर्जुन कर्ण को ललकारने लगे। तो कर्ण वहां पढ़ करके मन विचारने लगे। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा और कर्ण मूर्छित हो गए। अर्जुन ने अपना बाण तान दिया, कहा उठो उठो, तुम तो बड़े बलशाली हो और आज ये दशा, अरे वार करो। तो कर्ण मन में विचार कर रहे हैं। कर्ण जानते हैं कि ये जो सामने खड़ा है ये मेरा भाई है, लेकिन अर्जुन नहीं जानते कि ये मेरा भाई है। और जब बाण तान दिया तो कर्ण मन में विचार करके कह रहे हैं कि क्या करूं, क्योंकि कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं। गणेश भैया पंक्ति सुनिएगा। कर्ण विचार कर रहे हैं और रथ का पहिया धंस गया है, मूर्छित से हैं और कह रहे हैं कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं, कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं। हम तो मित्रतावश ये धनुष बाण लिए बैठे, मित्रतावश ये धनुष बाण लिए बैठे कहा हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं और मित्रता वश ये धनुष बाण लिए बैठे हैं। और अर्जुन की ओर देखकर कर्ण कह रहे हैं तू बड़ा भाग्यशाली है, तू किस्मत का तेज है और मैं कितना भागा हूँ, क्योंकि कि तूने माता की ममता का सुधा पान किया। तुझे माँ की ममता मिली, माँ का दूध पीने को मिला, और मैं कितना अभागा हूँ कि मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे जल में पैदा होते ही बहा दिया। तो तूने माता की ममता का
हम तिरस्कार, अरे हम तिरस्कार का विष पा लिए बैठे। एक पंक्ति जोड़ रही हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कर्ण ने कहा अर्जुन, अर्जुन विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू कितना तेज है किस्मत का। बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन विचार देखिए, भाव देखिए। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कैसी कल्पना है। कर्ण कहने लगे अर्जुन, अर्जुन मैं जानता हूं कि तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी और मेरा विश्वास है तालियां भी निकलेंगी। कहा जिसका रथ चलाने वाला कन्हैया है उसकी कश्ती मझधार में कैसे जा सकती है। तो कर्ण ने कहा कि तेरी कश्ती, गणेश भैया, गणेश भैया पंक्ति सुनिए। कहा कि तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि स्वयं पतवार, अरे स्वयं पतवार को भगवान लिए बैठे। स्वयं पतवार को भगवान लिए बैठे हैं। हर पंक्ति करी बैठे हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए और कहा कर्ण ने, मैं जानता हूं अर्जुन के किशन ना कर्ण बचेगा ना ध्वज बचे उसका। किशन ना कर्ण बचेगा ना ध्वज बचे उसका। आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी होगी अर्जुन। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन तू किस्मत का धनी है क्योंकि के किशन ना कर्ण बचेगा ना ध्वज बचे उसका। पर तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए बैठे हैं। तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए बैठे हैं। तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए बैठे हैं। उदय तुम क्या परेशान, अभी तुम्हारा मोनोटाइज हुआ है केवल चैनल। हमारा तो गया, तुम्हारा भी जाएगा। चलिए भैया ने कहा है कोई भोजपुरी सा कट्टी सुना दीजिए। सुनाई दे रही हूं मैं, हालांकि मैंने इसको बहुत आसपास गाया है लेकिन आपकी इच्छा। वो तो पूरा गीत है हमारा, मैंने बहुत गाया है उसको, बहुत ज्यादा गा डाला है इसलिए अब उसको गाना बंद कर दिया है। तो
चलिए अब गीत हो गया है तो खंड गीत सुन लीजिए छोटा सा। और मेरी समझ से इस समय लगभग 4 बज रहा है। अच्छा, तो ये अंतिम आवृत्ति है मेरी तरफ से। और मेरे बाद पूर्ण विराम शशिराज कमल जी की तरफ से होगा। तो मैं समझ रही हूँ इस खंड गीत को गाने के बाद 4 लाइनें बाबा के चरणों में पढ़ूंगी और फिर मेरी तरफ से विराम हो जाएगा और शशि जी की तरफ से पूर्ण विराम होगा। तब तक 5 साढ़े 5 आराम से बज जाएगा। तो एक गीत बजा था, कौन सा? के सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दई के चले गए, 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 बेदर्दी दगा दई के चले गए। सोए रही थी मैं तो सोए रही थी, वाह, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। अब देखिए वो तो कह रही बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन मेरे खंड गीत में दीक्षित जी, मेरे खंड गीत में केवल दई के चले नहीं गए, कुछ दई के चले गए और कुछ लई के चले गए। कैसे? भगवान कन्हैया के परम मित्र हैं सुदामा। एक दिन सुशीला रोने लगी, कहने लगी आप रातों दिन कहते हैं द्वारिकाधीश आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके यार हैं। अरे दोस्त तो तब काम आता है जब दोस्त पर कोई मुसीबत हो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को घर में नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, कैसे जिएंगे, मर जाएंगे। तो आप एक बार अपने मित्र कन्हैया क्या क्यों नहीं चले जाते? वो थोड़ा रुपया पैसा खर्चा पानी देंगे, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। सुदामा ने कहा कि सुशीला मैंने कन्हैया से दोस्ती मतलब के लिए नहीं की है, मैंने दिल से दोस्ती की है। और क्या? लेकिन सुशीला मानी नहीं। सुशीला ने कहा स्वामी आपको तो जाना ही पड़ेगा। सुदामा ने कहा देखो सुशीला, कभी भी किसी के यहाँ जाओ तो 3 जगह विशेष कर खाली नहीं जाना चाहिए। एक तो अपने गुरु के घर जाइए तो कभी खाली हाथ नहीं जाइए, एक तो भगवान के मंदिर जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, और एक कभी रिश्तेदारी या मित्र के घर जाइए तो कभी खाली नहीं जाइए। तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपने मित्र के लिए लेकर क्या जाऊंगा? सुशीला ने अंदर से जाकर पड़ोस से जाकर थोड़ी सी चावल की टूटन कनकी मांगी और एक कपड़े में लपेट कर दे दिया। कहा स्वामी यही मेरी तरफ से दे देना कन्हैया को। अब जरा गौर से सुनिएगा। कन्हैया वही पोटली लेकर आए और चिल्लाने लगे। सुदामा पहुंचे कन्हैया के द्वार पर और चिल्लाने लगे, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अब जब सुदामा की आवाज कन्हैया के कानों तक पड़ी तो कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को कलेजे से लगा लिया। केवल कलेजे से लगाया ही नहीं, अंदर ले गए जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस पर सुदामा को बिठा दिया, स्वयं पैरों में बैठ गए और बैठे ही नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पीछे कन्हैया की पत्नी रुक्मणी खड़ी है। रुक्मणी सोच रही है सब क्या ड्रामेबाजी हो रही है, इतना गरीब आदमी आया है मेरे स्वामी इसके पैर धो रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान कन्हैया ने पोटली छीनी और एक
एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई तो 1 लोक दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोक दान में दे दिया, और तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी सब इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लड़ी का बच्चा कहाँ जाएंगे। अब देखिए रुक्मणी क्या कह रही है, क्या कि आए सुदामा हरि चरणन मा, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मां। तो रुक्मणी कहने लगी, क्या रुक्मणी करती है मनमा विचार, रुक्मणी करती है मनमा विचार। ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 लोग का सुख लई के चले गए, 2 लोग का सुख लई के चले गए। कहने लगी कितने चतुर हैं सुदामा, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 लोग का सुख लई के चले गए। लेकिन सुदामा को नहीं पता कि हमको इतना सब कुछ मिल गया है। सुदामा तो रास्ते में बड़बड़ा रहे, कितना मतलबी यार है, हमको कुछ दिया ही नहीं। और क्या, कितना मतलबी यार, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। लेकिन जब वहां पहुंचे तो सुदामा ने देखा जो टूटी फूटी झोपड़ी है वो महल बन गई है, और जो बुढ़िया सी सुशीला है वो गुड़िया सी दिख रही है। सुदामा सोचने लगे कि लगता है मैं गलत जगह आ गया। तो ऊपर से सुदामा की पत्नी कह रही, महाराज ये अपने ही घर है, बगल में जीना लगा है, चले आओ, कोई चकल्लस नहीं है। और क्या, चले आओ पाड़े। अब जब इतना सुना तो सुदामा ने कहा आखिर ये हो कैसे गया। तो सुशीला कहने लगी, क्या चुप कैसे आए हैं मदन मुरार, चुप कैसे आए हैं मदन मुरार, सुख की गठरिया दई के चले गए, सुख की गठरिया दई के चले गए, और दुख की गठरिया लई के चले गए। बालाजी के दरबार में हम खड़े हैं और हनुमान जी के जगह जगह भंडारे प्रसाद वितरण पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। तो चलते चलाते मैं चाह रही हूँ बाबा के नाम से 2 लाइनें आप मेरे साथ गाएं और ताली बजाकर कहें। हमारे यहाँ सोहा से जो भैया लोग आए हैं समिति के, आप लोग भी कहें मिलकर, तो कहें क्या। क्योंनी के भैया हमारे मोहन दीक्षित जी भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलकर कहिए बाबा से है बाबा। बाबा अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो ये जंगल में मंगल ये कीर्तन नहीं हो रहा होता, इतना बड़ा मेला नहीं लगता। तो सब कहिए बाबा कि मेरा आपकी कृपा से जिसका जिसका सच में काम हुआ है दोनों हाथ ऐसे उठाकर बोलेंगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करते हो मेरे बाबा
ऐसे कपड़ा लगाए, कुछ ऐसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तिलक चढ़ेगा हाँ तो अभी रसगुल्ला पूड़ी खा के चले जाएंगे। हाँ अरे बाबा के दरबार में बैठे हैं। अगर सच में जिंदगी में कोई अच्छा काम आपके साथ बाबा ने किया है तो दोनों हाथ से ताली बजा कर कहिए। ये मौके रोज रोज नहीं आते। मानव का तन मिला है, मनुष्य का तन मिल जाए उसके बाद अच्छा मन न मिले तो भी बुराई है। हाँ आपको अच्छा मन, अच्छा तन मिल गया है, लगाने के लिए धन मिल गया है और बैठने के लिए इतना अच्छा आंगन मिल गया है, सुनने के लिए कीर्तन मिल गया है, और जब सब कुछ आपके पक्ष में है तो कहिए मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है बाबा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है बाबा। बिन मांगे मेरे बाबा, बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है बाबा। मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है बाबा। मांगे मेरे बाबा बाबा हर चीज मिल रही है बाबा। और जब हर चीज मिल रही है, क्रांति माला को भी आपने सब दिया है बाबा, कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मैं कहती हूँ मुझको जो चाहिए था वो सब दिया है आपने। और जब सब दे दिया तो अब क्या बताएं बाबा, अरे अब क्या बताएं बाबा, बस आराम हो रहा है। अब क्या बताएं बाबा आराम हो रहा है। अब क्या बताएं बाबा आराम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मुझे आराम हो रहा है। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए लखन लाल की बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की बोलिए गौ गंगा गीता मैया